चलिए, हेलो दोस्त। और फिर एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा लेक्चर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। और आज का टॉपिक जो हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, बस आर्गुमेंट निकालना हम लोग को। आर्गुमेंट है क्या, सबसे पहले तो पहचानना हम लोग को क्या आर्गुमेंट है, क्या जानना है। यहाँ से कोई एक यहाँ से जेड नंबर, अगर कोई यहाँ से हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई दिया है तो आर्गुमेंट इज द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स प्लस जो आई वाई यहाँ से जो जेड है हम लोग का, वह कितना एंगल बना है किसके साथ में, विथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी आती है इस तरफ से, क्लॉकवाइज होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत में, विद द रियल एक्सिस। एक्स वाले को हम लोग रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं और वाई वाले को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। रियल एक्सिस और हम लोग का इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब आर्गुमेंट कितना एंगल बनाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आर्गुमेंट अगर यहाँ से निकाला जाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हम लोग को, ये सेकंड क्वाड्रेंट है हम लोग को, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें तो थीटा ही रह जाएगा, कितना एंगल है जो थीटा बन रहा है। इसमें पाई माइनस में थीटा हो जाएगा, इसमें पाई प्लस में थीटा हो जाएगा। आर्गुमेंट अगर पूछेगा, आर्गुमेंट अगर जेड का तो थीटा, आर्गुमेंट का जेड अगर पूछेगा तो पाई माइनस में थीटा सेकंड क्वाड्रेंट वाले का। थर्ड में अगर यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड पूछेगा तो पाई प्लस में थीटा। फोर्थ में अगर यहाँ से आर्गुमेंट जेड का आर्गुमेंट पूछेगा तो 2 पाई माइनस थीटा। अब हम लोग इसका जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक दो सवाल अगर हम लोग बनाते हैं तो समझ में आएगा। सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे कोई भी अगर है जेड बराबर 1 माइनस में अगर आई यहाँ से देता हूँ, इसका आर्गुमेंट अगर हम लोग को निकालना है तो tan थीटा बराबर मॉड में y बाई एक्स रखते हैं, मॉडलस। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग y, यहाँ से हम लोग का कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, और x हम लोग का रियल पार्ट। तो यहाँ से देखेंगे tan थीटा y कितना -1, i का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, x रियल कितना 1, tan थीटा हम लोग का बचेगा कितना 1/1, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता मोड में 1, tan थीटा 1, tan के 45 यानी π/4, tan यहाँ से खत्म, थीटा कितना बचेगा π/4। ये तो थीटा निकला तो कहेंगे क्या आर्गुमेंट ही हो जाएगा, नहीं। देखना है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है। वन माइनस एक्स वाला प्लस में, इसमें क्या आता है एक्स एक्स दोनों प्लस होते हैं, इधर माइनस प्लस होता, इसमें दोनों माइनस होता, और यहाँ से हम लोग का प्लस माइनस होता। एक्स हम लोग का प्लस में है और वाई हम लोग का माइनस में, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में।
फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आर्गुमेंट क्या बोला, 2 पाई माइनस में थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4, इसलिए यहाँ से 2 पाई एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से 8 पाई माइनस में पाई बाई 4 यानी 7 पाई बाई 4। देखिए हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे था, तो जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जेड कहाँ पे था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हम लोग का आर्गुमेंट कितना, 2 पाई माइनस में थीटा, और निकला हम लोग का यहाँ से आर्गुमेंट। अगर एक और सवाल अगर हम लोग देखते हैं, जैसे जेड इक्वल टू यहाँ से दे दिया माइनस आई और -1 और -i। सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, tan थीटा y बाई एक्स, y करने का मतलब इमेजिनरी पार्ट, tan थीटा y यहाँ से -1 x यहाँ पे 1, मॉड में तो 1 ही हो जाएगा। tan थीटा 1 कब होता है, पाई बाई 4 में 1 होता है, थीटा हम लोग का आया पाई बाई 4। लेकिन जेड है कहाँ, देखना कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो माइनस माइनस दोनों माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए आर्गुमेंट अगर निकालना है जेड का, तो आर्गुमेंट हम लोग जेड का निकालेंगे। थर्ड में क्या होता है, पाई प्लस में थीटा, पाई प्लस में थीटा, पाई का वैल्यू पाई छोड़ देंगे, थीटा यहाँ से हम लोग का पाई बाई 4, एलसीएम 1 4 पाई प्लस में पाई, हाई पाई बाई 4, हाई पाई बाई 4, ये हम लोग का आर्गुमेंट निकला इस जेड के लिए। एक और सवाल देखते हैं हम लोग, कितने ज़्यादा सवाल, नंबर ऑफ जितना ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा, प्रैक्टिस आपका उतना ही ज़्यादा होगा। एक और सवाल हम लोग देखते हैं, जैसे जेड इक्वल टू √3 माइनस आई है, √3 माइनस आई, जरा देखते हैं हम लोग, tan थीटा निकालेंगे y बाई एक्स, y कितना -1, x कितना √3, tan थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई √3। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 बाई √3 tan के कितना में होता, तो tan के 60 में, सॉरी 30, tan के 30 में 1 बाई √3 होता, तो पाई बाई 6 लिख दे, tan 30 पाई बाई 6 मतलब 30, थीटा यहाँ से आ गया पाई बाई 6। लेकिन जेड है कौन से क्वाड्रेंट में, जेड √3 माइनस 1, एक्स वाले प्लस में और वाई वाले माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जब जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है, 2 पाई माइनस में थीटा, 2 पाई माइनस में थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कितना आया है पाई बाई 6, एलसीएम निकालेंगे 6, 12 पाई माइनस में पाई बचेगा 11 पाई बाई 6। आर्गुमेंट ऑफ अगर जेड निकालना होगा तो 11 पाई बाई 6। एक चीज और यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब तो इस टाइप का सवाल अगर रहेगा तो आर्गुमेंट निकालने में हमें पूर्णतः कोशिश है कि आप लोग का कहीं तकलीफ नहीं होगी। फिर अगला यहाँ से एक चीज हम लोग देखेंगे, अगर केवल
इमेजिनरी यहाँ रियल अगर है, ये एक्स एक्सिस रियल होता है, रियल एक्सिस है, और यहाँ से वाई आपका इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे 0 या तो 2 पाई होगा, यहाँ π/2 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा। अगर कोई पूछे z बराबर केवल 2 है, इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है, फाइंड आर्गुमेंट, क्या बोलेंगे? z केवल रियल है तो रियल प्लस में है ना, प्लस में, यहाँ से इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। प्लस में रियल है तो देख लीजिए कितने का एंगल बनेगा, या तो 0 का बनेगा या तो 2 का बनेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना, 0 या 2 पाई। अगर उसी तरह से z बराबर अगर हम लोग को दे दे माइनस में 11, माइनस 11 रियल है लेकिन माइनस किधर, तो माइनस में अगर आएगा तो कितना इसका आर्गुमेंट, एंगल कितना पाई का बनेगा। तो आर्गुमेंट अगर इसका निकालना हो तो पाई का बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग को यहाँ से दे दे z इक्वल टू माइनस में 3i, माइनस में 3i, माइनस में माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से i लगा है यानी इमेजिनरी y एक्सिस की बात करी, तो y एक्सिस के नीचे में कितना का एंगल बनता है, तो आर्गुमेंट यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का 3π/2। अगर z इक्वल टू इसी में दे दे 4i प्लस में, 4i केवल कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस के कहाँ पे, ऊपर में, यानी प्लस में है ना यहाँ से हम लोग का, तो प्लस में कितने का एंगल बनेगा, π/2 का। तो आर्गुमेंट हम लोग ये लिखेंगे π/2, कितने का आर्गुमेंट उसका होगा, कितने का एंगल बनेगा, π/2 का बनेगा। तो हमें पूर्णतः कोशिश होगा कि आप लोग को आर्गुमेंट निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स। एक आप लोग को सवाल हम देते हैं, आर्गुमेंट निकाल करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक सवाल, z इक्वल टू -i -√3 फाइंड आर्गुमेंट आप लोग निकाल करके बताइएगा। z इक्वल टू -i -√3 है, इसका आर्गुमेंट अगर निकालना हो तो आप लोग निकाल करके हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।